श्री कृष्ण, जिन्हें भगवद गीता के माध्यम से व्यापक रूप से जाना जाता है, ने मानवता के बारे में अनेक महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इस संवाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, योग और मानवता के उच्चतम सिद्धांतों के बारे में बताया है। यहाँ हम श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख उपदेशों और विचारों को मानवता के संदर्भ में विस्तृत रूप में प्रस्तुत करेंगे। कर्मयोग। श्री कृष्ण ने मानवता के लिए कर्मयोग का मार्ग बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की अपेक्षा के। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका कर्तव्य नहीं है। उन्होंने बताया कि निष्काम कर्म ही सच्चे मानव धर्म का पालन है। भक्ति योग। श्री कृष्ण ने मानवता के लिए भक्ति का भी मार्ग बताया है। उन्होंने कहा है कि भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित होने से मनुष्य अपने जीवन को धन्य बना सकता है। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी भक्त जिस भी रूप में भगवान की पूजा करता है, भगवान उसी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। ज्ञान योग। मानवता के कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का भी महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि सच्चा ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस श्लोक में उन्होंने आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में बताया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि आत्मा का ज्ञान ही सच्चे मोक्ष का मार्ग है। मानवता के प्रति कर्तव्य। श्री कृष्ण ने मनुष्यों को यह सिखाया है कि हमें समाज और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक में उन्होंने बताया है कि सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाने से ही सच्चे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि हमें सभी के सुख और कल्याण की कामना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इस श्लोक में उन्होंने यह बताया है कि सच्ची मानवता वह है जहाँ सभी सुखी और स्वस्थ रहें। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। धर्म और अधर्म। श्री कृष्ण ने मानवता के लिए धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस श्लोक में उन्होंने धर्म के क्षेत्र में युद्ध करने की बात कही है, जो यह दर्शाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। समत्व योग। श्री कृष्ण ने मानवता के लिए समत्व योग की भी शिक्षा दी है।
उन्होंने कहा है कि हमें सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। इस श्लोक में उन्होंने यह बताया है कि सच्चा योगी वह है जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान दोनों में समान रहता है। अहिंसा। श्री कृष्ण ने अहिंसा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। इस विचार के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। निष्काम सेवा। श्री कृष्ण ने निष्काम सेवा को भी मानवता का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तस्मात् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि सभी कर्म भगवान को अर्पित करने चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। निष्कपटता और सच्चाई। श्री कृष्ण ने मानवता के लिए निष्कपटता और सच्चाई का महत्व भी बताया है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सच्चे धर्म का पालन है। सत्यमेव जयते नानृतं। इस विचार के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि केवल सच्चाई की ही विजय होती है। श्री कृष्ण के ये उपदेश आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक हैं और हमें सच्चाई, ईमानदारी, निष्काम कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा मानव धर्म वही है जिसमें सभी के कल्याण की भावना निहित हो। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।